तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वक्त में। तो आप इस किताब से तो वाकिफ़ होंगे ही। ये कंप्यूटर की लूसेंट की किताब है। जिस स्टूडेंट ने भी इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया और सारे ऑब्जेक्टिव लगा लिए, 2 दिन पहले भी इसके सारे ऑब्जेक्टिव लगा लिए, तो मुश्किल से 90% इस बुक में से आता है। कोई भी एग्ज़ाम देख लो, ठीक है। तो आज हम यही करने वाले हैं। आज हम इसके सभी एमसीक्यूज देखेंगे पहले चैप्टर के। हम देख लेते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं। इसमें 13 चैप्टर हैं, ठीक है। आज हम पहले चैप्टर के सारे एमसीक्यूज देखेंगे, जितने भी एमसीक्यूज हैं उसके। ऐसे ही एक एक करके 13 के 13 चैप्टर के बहुत अच्छे से एमसीक्यूज देखेंगे। तो फाइनली गाइस, अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तरफ की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है। तो दोस्तों, पहले आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। पॉज करने के बाद खुद से क्वेश्चन लगाओ, फिर मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रोसेसर। तो तीर का ध्यान देख ला, हम तीर बहुत चलाएंगे सभी क्वेश्चनों पे, ठीक है। जहाँ तीर चल गया वही आंसर है, ठीक है। प्रोसेसर है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किए जाते हैं भाई? तो इसका आंसर है डेटा। तो तीर डेटा पे चल गया, इसका आंसर है डी। तो मैं आपको बता दूं, डेटा और सूचना में क्या अंतर है। डेटा वह जानकारी है जो प्रोसेस से पहले की जानकारी को डेटा कहते हैं, और प्रोसेस से बाद की जानकारी जो होती है तो वो सूचना में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, एटीएम क्या होता है। तो एटीएम एटीएम होता है, क्वेश्चन एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देना। तो तीर सी पे चल गया, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अगला है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। आप वीडियो पोस्ट करो, खुद से क्वेश्चन लगाओ, तो मैं आपको बताता हूँ। वाणिज्यिक, ये तीर आपके डी पे चलेगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसे कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट। सी कंट्रोल यूनिट, इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर है न्यूमेरिक। ओहो, तीर तो नहीं गए, ये न्यूमेरिक। इसका आंसर है डीमा, न्यूमेरिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेविनमा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है डी। अभी मैंने बताया आपको, इनपुट कहते हैं। तो तीर इनपुट पे चल गया। अगला देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है, मतलब इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, इसका क्वेश्चन ये है। तो हम सीपीयू द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर एक है, नवा क्वेश्चन है। कंप्यूटर एक है तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में चल गया। तो अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो डेटा संकलन भी करता है, डेटा संचय भी करता है, मतलब प्रोसेस भी करता है। डेटा संसाधन, मतलब डेटा संसाधन प्रोसेस होता है, और डेटा निर्गमन आउटपुट भी करता है। डेटा आकलन नहीं करता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 3D पे चल गया, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा, अब हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा जो कहते हैं हम, देखो तीर चल गया इस पे, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना जो कहते हैं, एकत्रित डाटा को कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 3 रहिए डी पे।
निम्नलिखित में से सीपीयू का भाग है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सीपीयू का भाग है। तो गाइस इसका आंसर है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये बताने वाला था, ये होता है इनपुट यूनिट, ये आउटपुट यूनिट। ये जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू होता है। ये सीपीयू के भाग होते हैं 3, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये मुझे आपको बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, ईपीडी क्या है? ईपीडी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। इसका आंसर हो जाएगा डीमा। ठीक है, तीर चलिए, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो 15वां, पोस्ट करो, अब खुद से क्वेश्चन लगाओ। कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, अभी मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे, ALU का पूरा नाम क्या है? मैंने अभी बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू निम्नलिखित में से क्या, 17वां क्वेश्चन, सीपीयू को हम एक चिप भी कह देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 18वां है, कंप्यूटर द्वारा किए गए बुनियादी कार्य हैं। बुनियादी कार्य ये सभी होते हैं इसके। ठीक है, ये आंक की कार्य भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है, डेटा संग्रहण भी करता है। तो तीर हमारा सभी पर चला गया, इसका आंसर है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 19वां, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, अब 21 में देखते हैं। 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि गणित एवं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों, मतलब गणितीय और अगणितीय दोनों की गणना करने में सक्षम है। ठीक है, अब तो गाइस 22वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ये तो आपको ही पता है कि मानव मन की गति अधिक है। क्यों? क्योंकि भाई अब अभी हम कहने लगे कि हमें विदेश जाना है, हम सोचने लगे मन में, तो एकदम विदेश पहुंच जाएंगे। कंप्यूटर की गति कैसे पहुंच जाएगी? हम तो बहुत बहुत दूर पहुंच जाते हैं अपने मन से। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। तो इसके काम क्या क्या हैं? अंकगणितीय परिकल्पना बिल्कुल गलत, दो राशियों के मानों की तुलना बिल्कुल गलत, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना बिल्कुल गलत। तो इसमें एक को तो तीर हमारा ई पे चलेगा, फिर और क्या। अब अगला देख लेते हैं हम 24 में। 24 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो जाहिर सी बात है सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर ए आंसर ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। तो आंसर हमारा सी ठीक है। अगला देख लेते हैं हम 26वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इनमें निम्नलिखित एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, गलत बात है। तो हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, क्योंकि नहीं आपके तीर नहीं चलाना, चलो तीर चला देते हैं आपके। तो ये ठीक है, क्योंकि यह अशुद्धता से तो काम नहीं करता, बिल्कुल ही सटीक काम करता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन 27 है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में शामिल है। तो पहला है डेटा का संकलन तथा निवेशन, ठीक है।
डेटा का संचय, ठीक है, कलेक्ट भी करता है। डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन, ठीक है। तो विपणन, विपणन बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी सी दोनों, तीर इस पे चल गया। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता है क्वेश्चन नंबर 28। क्षमता तो सीमित ही है, जितने जीबी की मोबाइल में चिप भरेंगे उतनी तो चलेगी, उस मतलब उससे ज़्यादा तो भरी नहीं जा सकती। 32 GB, 64 GB, 128 GB, अब तो बहुत बहुत चल रही है। अब जो है देख लेते हैं, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? भाई इंटरनेट शामिल नहीं है। आप कहेंगे कैसे भाई? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी, अलग से डलता है तो हमारे फ़ोन में भी, ठीक है। अब काफ़ी रिचार्ज महंगा चल रहा है इसका अब तो। अब देख लेते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। नियंत्रण भाग तो भाई CPU होगा, तो आंसर हमारा सी, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा कहते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहते हैं, ठीक है, इसका भी सी, ठीक है। अगला आ जाओ, CPU का विस्तृत रूप है, CPU का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी देख लो, ये ठीक है इसका। अब है 33वां, कंप्यूटर, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक युक्ति है, बिल्कुल ठीक है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल ठीक है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये सभी चारों ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी चारों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34। 34 है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो पहला है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, ठीक है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ठीक है। जनशक्ति के प्रशिक्षण, बिल्कुल ठीक है। एक अत्याधुनिक संरचना की, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस डीमा, इसका आंसर हो जाएगा डीमा, सभी चारों, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ALU का तात्पर्य है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का, इस चीज़ तो हमने कई बार देख लिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बीमा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला देखते हैं, कंपेयर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है, तो देख सकते हैं आप, कंपेयर क्या है, इसका आंसर है ALU का अर्थमेटिक कार्य है, सही है। तो अर्थमेटिक फंक्शन, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 37 में देख लेते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, इसका आंसर है सीमा प्रोसेस हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CPU का मुख्य घटक है, CPU का मुख्य घटक कौन सा है? भाई ये सभी होंगे, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसका डीवा आंसर हो जाएगा। तो तीर हमारा ये चल गया। अब 39 पे देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, इनपुट ही कहते हैं, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही ना है, सही है, ये चलिए तीर। अब अगला क्वेश्चन देख लें 40 में, 40 देख लें, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, जो उसने बना दिया उसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। जो हमें प्राप्त होता है मतलब उसके प्रिंटर वगैरह के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। तो 41वें का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट है कि ये CPU का भाग है। क्वेश्चन नंबर 42 है, CPU के कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बिल्कुल ठीक। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, बिल्कुल ठीक। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, बिल्कुल ठीक। तो आंसर इसका डी है, ये चारों सही है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 43। इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण किया जाता है 43 में। तो ये तो हमने कई बार देख लिया, बहुत बार पढ़ लिया, इसे CPU है, ठीक है। अब कंप्यूटर के भाग जोड़, घटा, गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है।
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट 44 का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए वहाँ। सही है, तो तीर हमारा ए पे चल गया। अब अगला देखते हैं 45 में आउटपुट क्या है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 है, आउटपुट क्या है। तो आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, ठीक है, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, तो यूजर हम वाले। अब क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो वह आउटपुट, आउटपुट ही तो देता है हमें, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो ये सी आउटपुट। अब क्वेश्चन 47, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 में का नंबर और अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इस बी में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में, क्वेश्चन नंबर 48, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, तो इसका देख लेते हैं आंसर हम। 48 का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्वेश्चन नंबर 48 का सीमा आंसर। सही है। अब है इसमें है डेड डैश कच्चे तथ्य बनाता है जबकि डेड डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीमा। इसका कैसे, मतलब डाटा कच्चे तथ्य बनाता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो आंसर भी 50 में देख लेंगे। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट व एएलयू, तो अभी हमने पहले बताया था इसका आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ईमा, कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52वां क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे माइक्रोचिप कहते हैं, ठीक है। अब प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू, ठीक है। अब है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य है, देख लेते हैं सीपीयू कार्य, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, बिल्कुल ठीक बात है। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, गलत, बिल्कुल गलत बात है। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55वां, मतलब 55वां है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, तो इनपुट का संदर्भ क्या है, ए कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, बिल्कुल गलत बात है। डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, मतलब बीवा भी गलत है। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर प्रवेशित किया जाता है, ठीक है बिल्कुल। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, वो भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इसका ई हो जाएगा, सी और डी, हम सी और डी पे तीर चला देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 56वां सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, 56 सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 56वें का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक ऑपरेशन
इतना लंबा ड्रामा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अर्थमेटिक का मामला जोड़ घटा गुणा भागी हो गया बस। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 57 का। 57 का डी में आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जमा घटा गुणा और भाग। अगला देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह का निरूपण करता है। तो इस क्या निरूपण करता है? कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। कंप्यूटर सिस्टम ही बोलते हैं सभी को। ठीक है, तो इसका डी में आंसर। ठीक है, 58 का। अब आगे चलते हैं, कंप्यूटर 59 में, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग तो एक मनुष्य ही कर सकता। कम मानव कितने आविष्कार कर ले, इंसान से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मतलब गलत बोल गया थोड़ा सा मैं। मतलब मानव जितने आविष्कार करेगा वो आविष्कार बड़े नहीं हो सकते इंसान से। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। अधिकांश प्रोसेस तो सीपीयू में होती है। ठीक है ना, तो आंसर इसका डी ठीक है, सही है। और एएलयू परिचालन संपन्न करता है 61। तो इसका आंसर है अर्थमेटिक। जहाँ एएलयू दिखाई दे जा तो गुणा भाग जोड़ घटा ध्यान में आन लो तुम। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62। डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना भी है। इनपुट को स्वीकार करना भी है, डाटा को प्रोसेस करना भी है, डाटा को स्टोर करना भी है, डाटा को स्कैन करना नहीं है। तो इसका आंसर ये है। तो आगे देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? सवाल तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, पर इसमें आंसर इसका इनपुट होगा। तो अब क्या हमारा तीर इनपुट पर चल जाएगा? तीर तो आई ना आपका, इनपुट पर चल गया तीर। ठीक है, तो गाइस अब ये 63 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगी हो तो बताएं, ना अच्छी लगी हो तो बताएं। अच्छी लगी हो तो बताएं, ना अच्छी लगी हो तो उसका कारण बताएं। ठीक है, तो गाइस धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।